अब रणनीति क्या होगी बाजार में? देखिए, बाजार में पहली बात मैं फिर से कह रहा हूँ, इस रैली में से अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। ओके। ये एक नई बुल मार्केट है या नहीं है, ये हमें टाइम बताएगा। लेकिन हमें एक अजम्पशन लेनी होगी कि हम एक बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड मार्केट में थे और उसमें मार्केट एक रिलीफ रैली दे रहा है आपको। यूएस के साथ ट्रेड डील हुई, अच्छी बात है, यूएस के साथ ट्रेड डील हुई और कल पीयूष गोयल जी ने बहुत एनिमेशन के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया और मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बहुत मेहनत हुई है इस डील पर, कुडोस, हम डटे रहे उस मामले पर। अपने जो टैरिफ था, हमने दुनिया में सबसे कम टैरिफ पर, खासतौर से जो अपने पड़ोसी देश हैं उसके मुकाबले सबसे कम टैरिफ पर हमने डील की, इसमें कोई डाउट नहीं है, फुल मार्क्स। लेकिन मैं जो एक चीज़ बार बार कहता हूँ ना, ये ट्रेड डील हुई है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हम सिर्फ ट्रेड डील की वजह से नहीं गिरे थे। मतलब इस चीज़ को समझना होगा कि हमारी मार्केट जो गिरी थी, हमारी मार्केट इंक्रीमेंटल गिरावट आई थी क्योंकि वो टैरिफ लग गए थे, ट्रेड डील नहीं आई थी तो उसकी वजह से। लेकिन क्या हमारे गिरने का स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेड डील था? वो नहीं था। तो रिकवरी जो आएगी ना, वो सेलेक्टिव आएगी। पहले दिन तो सब स्टॉक्स में रिकवरी आती है, वो आपने कल देख लिया। लेकिन इसके बाद मार्केट सिलेक्टिव हो जाता है और उसके बाद थोड़ी सी आपको केयरफुल रहना होगा। ट्रेड डील होगा इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके खराब क्वालिटी के आईपीओ में आप फंसे हुए हैं उसमें से मार्केट आपको बाहर निकाल देगा, वो नहीं होने वाला है। उसमें आपको 5-6% की रिकवरी मिल जाए, 10% की रिकवरी मिल जाए, अगर आप 50-60% नीचे, अगर आप अभी नहीं निकलेंगे उनमें से तो आप फंसे ही रहेंगे फिर, क्योंकि ये स्टॉक्स तो वापस अपने प्रीवियस लो तोड़ेंगे और उसके और नीचे जाएंगे। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बार बार हमने कई बार नाम लिए हैं उनके, वो लोग समझते हैं मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर कल की कैंडल देखेंगे अगर आप, तो कल की कैंडल एक्चुअली निफ्टी की, ये कल की कैंडल है, एक्चुअली रेड कैंडल है कल की। अब लोग कहेंगे कि ये रेड कैंडल क्यों है? क्योंकि ओपन हम हुए थे बहुत बड़े गैप के साथ और क्लोज जो हुए ना, वो हम एक्चुअली ऑलमोस्ट डे लो के करीब बंद हुए। तो ये गैप दिख रहा है आपको। उससे पहले दिन की कैंडल पॉजिटिव थी क्योंकि हम डे हाई पर बंद हुए थे बजट के पोज इमीडिएटली बाद, और उसके बाद भले ही इनसाइड डे था, लेकिन कल की जो कैंडल थी वो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी रेड कैंडल है। जो लोग कैंडल्स देखते हैं उनके लिए अगर कल का कैंडल देखें तो वो उसको एक्चुअली कहेंगे कि कल तो एक्चुअली एक नेगेटिव दिन था हमारे लिए। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि हम इतने मैसिव गैप अप के साथ खुले तो इसके लिए एक चीयर था। कल हम 25,800 के भी ऊपर नहीं टिक पाए। फॉरगेट अबाउट, चलिए जो ऊपर खुले वो मैं उसको 26,341 को मैं नहीं मानता, क्योंकि 26,341 पे ट्रेड नहीं हुई थी। ट्रेड हुई थी मोर और लेस 25,800 के ऊपर, लेकिन हम उसके ऊपर टिक नहीं पाए। मेन चीज़ ये थी। और ऐसे में अब कल का हाई जो है वो बाजार के लिए एक टॉप का काम कर सकता है कुछ समय के लिए, और कल का लो अगर टूटा तो फिर जो रीसेंट लो तो खैर नहीं कहूँगा मैं, बजट डे के जो लो थे वो थोड़ा सा एक वापस क्रिटिकल हो जाएंगे। अगर वापस 20 डेमा टूटा तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। 20 डेमा 25,450 पर है। तो अब मैं 24,700 को अभी नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं, मेरे लिए जो दो मार्कर्स हो गए 25,450 नीचे और 26,300 के करीब ऊपर बेसिकली। और ध्यान रहे, जैसा मैं कह रहा हूँ कि टैरिफ एक लौता कारण नहीं था मार्केट के गिरने का। टैरिफ वन ऑफ द रीजंस था मार्केट के गिरने का। हाँ, एक नेगेटिव सॉर्ट आउट हुआ है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बाजार के गिरने का सबसे बड़ा कारण था अर्निंग्स। हमारी जो दिक्कत शुरू हुई थी सितंबर 2024, हमारा पीक क्वार्टर था अर्निंग्स का। उसके बाद से हमारी अर्निंग्स में डीग्रोथ या फिर अर्निंग साइकिल थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई, वो अब तक रिकवर नहीं हुई है। इवन इस क्वार्टर में भी कोई अक्रॉस द बोर्ड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। और एक और चीज़ हो रही है, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इनमें वापस एक साइन बन रहा है कि एक रैली वापस शुरू हो रही है। तो ऐसे में ना इस मार्केट में आपको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। गिरगिट की तरह आपको रंग बदलने की ज़रूरत है इस मार्केट में। और कोई खराबी नहीं है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं इस मार्केट में। बदलते बाजार के साथ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी आपको। अगर आप कोई एक व्यू लेके बैठ जाएंगे ना, उससे काम नहीं चलेगा इस मार्केट में। और एक चीज़, ओवरनाइट कोई पोजीशन प्लीज़ बिना हेज के मत कैरी करें। बिना हेज के कोई पोजीशन ओवरनाइट ना कैरी करें, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, बिकॉज मार्केट में अगले कुछ दिन मुझे लग रहा है बड़े गैप अप से बड़े गैप डाउन्स होंगे। कोई भी ट्रेड लें हेज के साथ लें, और इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें।